यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अब से कुछ देर पहले प्रयागराज पहुंचे। सीएम योगी महाकुंभ के समापन का औपचारिक ऐलान भी करने वाले हैं। इस ऐलान के साथ ही आधिकारिक तौर पर महाकुंभ संपन्न हो जाएगा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ के समापन के औपचारिक ऐलान से पहले संगम घाट पर पूजा पाठ की और महाकुंभ के सफल आयोजन पर ईश्वर का आभार व्यक्त किया। प्रयागराज महाकुंभ में सीएम योगी सफाई कर्मियों, स्वास्थ्य कर्मियों, नाविकों, यूपीएस आरटीवी के ड्राइवरों, पुलिस और प्रशासन के कर्मचारियों और अधिकारियों के सम्मान और उनसे संवाद कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। पीएम मोदी का महाकुंभ संपन्न होने पर सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा, एकता का महाकुंभ संपन्न हुआ, ये युग परिवर्तन की आहट है। प्रयागराज में एकता के महाकुंभ में पूरे 45 दिनों तक 140 करोड़ देशवासियों की आस्था एक साथ एक समय में इस एक पर्व में आकर जुड़ी, वो अभिभूत करती है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रयागराज पहुंचकर अच्छा काम करने वाले रेल कर्मचारियों को सम्मानित किया और उन्हें अच्छा काम करने के लिए धन्यवाद कहा। प्रयागराज में महाकुंभ की आखिरी गंगा आरती कल शाम त्रिवेणी घाट पर संपन्न हुई। आरती में हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। प्रयागराज महाकुंभ में कुल 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था का स्नान किया। महाकुंभ के अंतिम दिन अभिनेत्री प्रीति जिंटा ने भी संगम में स्नान किया। प्रीति जिंटा के साथ उनकी माताजी भी मौजूद रहीं। संगम में स्नान के बाद उन्होंने कहा, यह दिल छू लेने वाला जादुई अनुभव है। दिल्ली विधानसभा में आज डिप्टी स्पीकर का चुनाव। बीजेपी ने मुस्तफाबाद से विधायक मोहन सिंह बिष्ट को उम्मीदवार बनाया है। आप सरकार की नई शराब नीति पर पेश सीएजी रिपोर्ट पर अभी चर्चा। सीएम रेखा गुप्ता विधानसभा पहुंच गई हैं। आपके 21 निलंबित विधायकों को दिल्ली विधानसभा के अंदर जाने की इजाजत नहीं देने को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी के आरोप। विधानसभा सचिव ने एनडीटीवी से कहा, नियम 277 के तहत निलंबित सदस्यों के तहत कार्रवाई हो रही है। जीएसटी और कस्टम एक्ट के तहत गिरफ्तारी की शक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। जीएसटी और कस्टम एक्ट के तहत गिरफ्तार लोगों पर भी बीएनएसएस या सीआरपीसी प्रावधान लागू होंगे। भूकंप के तेज झटकों से हिला असम। रात 2:25 पर 5 तीव्रता के झटके आए। असम के मोरीगांव में भूकंप का केंद्र। दहशत में घरों से बाहर निकले लोग। जान माल के नुकसान की खबर नहीं। लखनऊ के मलियाबाद इलाके में ट्रांसफार्मर चोर गैंग से पुलिस का एनकाउंटर। एक बदमाश के पैर में गोली लगी। सभी बदमाश गिरफ्तार। राजस्थान के धौलपुर में नहीं थम रहा बजरी माफिया का आतंक। पुलिस की लाठी खाने के बाद भी अवैध ट्रैक्टर ट्रॉली को लेकर भागा माफिया। पुलिस पर पथराव भी किया। मध्य प्रदेश में मुरैना स्टेशन के पास पार्षद के घर जमकर फायरिंग। चुनावी रंजिश को लेकर गोली बंदूक के साथ लाठी डंडों से हमला। पार्षद का बेटा गंभीर रूप से घायल। केस दर्ज, जांच शुरू। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में रफ्तार का कहर। अमोला थाने में सड़क किनारे दुकान पर पलटा ट्रक। हादसे में 2 लोगों की मौत। गृह मंत्री अमित शाह का मध्य प्रदेश दौरा। नानाजी देशमुख की 15वीं पुण्यतिथि पर कार्यक्रम। दीनदयाल शोध संस्थान में कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव भी होंगे शामिल। संभल की जामा मस्जिद में रंगाई पुताई पर इलाहाबाद हाईकोर्ट कल फैसला करेगा। हाईकोर्ट ने 3 सदस्यीय समिति का गठन किया, जो आज इस पर बात और निरीक्षण करके रिपोर्ट बनाएगी। रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट तय करेगा कि रंगाई पुताई की अनुमति देनी है या नहीं। बिहार के कटिहार के पोठिया थाना इलाके में पुलिस ने एक निर्दोष आदिवासी युवक को सरेआम बेरहमी से पीटा। डंडे से पिटाई के बाद युवक को पुलिस ने सड़क पर घसीटा, जिसका वीडियो वायरल है। पंजाब सरकार ने सभी स्कूलों में पंजाबी को मुख्य भाषा के रूप में पढ़ाए जाने का आदेश जारी कर दिया है। पंजाब सरकार ने चेतावनी भी दी है कि अगर कोई स्कूल इसका उल्लंघन करेगा तो उसको मान्यता नहीं मिलेगी। सिंगरौली में घर की बाउंड्री में अफीम की खेती करना पड़ा महंगा। पुलिस ने 450 पौधों के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया। रिटायरमेंट के बाद शख्स घर में ही कर रहा था अफीम की खेती। आज से रीट की परीक्षा की शुरुआत। 2 दिनों में 3 पारियों में परीक्षा का आयोजन। सघन चेकिंग के बाद छात्रों को परीक्षा केंद्र में एंट्री। लेट पहुंचने से कई छात्र परीक्षा से वंचित। अजमेर में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों का पकड़ने का सिलसिला जारी। इसी कड़ी में दरगाह थाना पुलिस ने एक और बांग्लादेशी युवक को पकड़ा है, जो 10 साल से अजमेर में रह रहा था। मध्य प्रदेश के रणकपुर के पास एक होटल परिसर में तेंदुए का आतंक। इस होटल परिसर में तेंदुए ने एक कुत्ते को अपना शिकार बनाया और यह पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। मुंबई के बुजुर्ग बिजनेसमैन अपहरण मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। रिश्तेदार ने बहला फुसलाकर पैसों के लिए किया था अपहरण।
झारखंड के हजारीबाग में साउंड सिस्टम के इस्तेमाल को लेकर दो गुटों में भिड़ंत का मामला विधानसभा में पहुंचा। दोनों गुटों में पथराव और आगजनी हुई थी। सुकमा में नक्सलियों के मंसूबे नाकाम, सुरक्षा बलों ने 5 किलो का आईईडी डिफ्यूज किया। सड़क के बीच से बरामद किया गया बम। बेमतरा में मोबाइल फटने से युवक घायल, जेब से मोबाइल निकालने के दौरान ब्लास्ट, मोबाइल गर्म होने से हुआ हादसा। असम पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया जो खुद को लश्कर ए तैयबा का कैडर बताकर जबरन वसूली कर रहा था। पुलिस ने इसके दक्षिणी असम और मेघालय के कई जगहों पर छापेमारी की। ग्वालियर में म्यूचुअल फंड में निवेश के नाम पर गड़बड़ी, एसबीआई के 4 अधिकारियों पर हेराफेरी का आरोप। कश्मीर के ऊंचे इलाकों में ताजा बर्फबारी, मौसम विभाग ने घाटी में बारिश का पूर्वानुमान जताया। ताजा बर्फबारी से जम्मू कश्मीर में फिर से पर्यटकों के लौटने की उम्मीद। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में आज और कल बारिश और बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने पर्यटकों और स्थानीय लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, यूक्रेन की नाटो में शामिल होने की चाहत तर्कसंगत नहीं, यूक्रेन को नाटो की सदस्यता के बारे में भूल जाना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इस बात की पुष्टि कर दी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की शुक्रवार को अमेरिका में होंगे और यूक्रेन और अमेरिका के बीच प्राकृतिक संसाधनों को लेकर समझौते पर दस्तखत होंगे। अमेरिका की ट्रंप सरकार ने बड़े स्तर पर लोगों को नौकरी से हटाने की तैयारी की है। सरकार की ओर से जारी एक मेमो में कहा गया है कि संघीय एजेंसियों को पद खत्म करने की योजना बनानी चाहिए। रूस ने दावा किया कि उसकी सेना ने यूक्रेनी हवाई अड्डे पर हमला किया, जबकि यूक्रेन ने कहा कि उसने कई रूसी मिसाइलों को मार गिराया।